अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, पेशे खिदमत है एक भिखारी की बहुत ही दिलचस्प कहानी। यकीन मानिए कि मुझे हट्टे कट्टे मोटे मुश्तंडे भिखमंगों से नफरत है और मेरा दिल कहता है कि ऐसे लोगों को कुछ देना गोया अपनी आकिबत खराब करना और दुनिया के अखलाक बिगाड़ना है। ये लोग समझते हैं कि जो उनको मिल रहा है वो खैरात नहीं बल्कि उनकी सदा की खूबी का मुआवजा है। मैं इसी उसूल पर कायम था, मगर एक दफ़ा मुझे ऐसा धोखा हुआ कि उसका ख्याल करके अब खुद मुझे हंसी आती है। हुआ ये कि मैं अपने कमरे में बैठा चाय पी रहा था। उस कमरे का दरवाज़ा सड़क पर खुलता था और दरवाजे पर कोई आमद-ओ-रफ़त नहीं थी। मेरी चाय की मेज़ दरवाजे के बिल्कुल सामने थी कि इतने में एक साहब दरवाजे पर आ खड़े हुए। शरीफ सूरत थे, कपड़े गोया बहुत अच्छे नहीं थे, फिर भी साफ सुथरे थे, लेकिन चेहरे पर ऐसी मायूसी बरस रही थी कि देखने से तरस आता था और एक नज़र डालने से मालूम होता था कि बेचारा भूखा है और कई वक्त के फाके से है। थोड़ी देर तक तो मैं उनकी हालत का अंदाज़ा करता रहा। उसके बाद उनसे कहा कि अंदर आ जाइए। ये सुनकर वो कमरे के अंदर कुछ लड़खड़ाते हुए आए। मैंने कहा बैठ जाइए। वो एक कुर्सी पर बैठ गए। मैंने कहा चाय पीजिएगा। कहने लगे आपकी इनायत। मैंने चाय बनाकर उनकी तरफ बढ़ाई, मगर उन्होंने बड़ी देर तक प्याली नहीं उठाई और यूं ही चाय को तकते रहे। मैंने कहा पीजिए, इसमें शर्म की क्या बात है। कहने लगे हजरत मैं प्याली क्या उठाऊं, डरता हूं कि कहीं गिरना पड़े और आपका नुकसान हो जाए। मैंने कहा कि गिरने क्यों लगी। जवाब दिया कि मैं ऐसा बदकिस्मत वाक़ हुआ हूं कि सोने को हाथ लगाऊं तो पत्थर हो जाए। अगर कहीं मैंने प्याली उठाई तो चाय का गिरना तो क्या, खुद प्याली गिरकर चकनाचूर हो जाएगी। मैंने फिर इसरार किया, मगर वो ना माने। आखिर मैंने प्याली खुद उठाकर उनके मुंह से लगाई, कुछ बिस्किट भी खिलाए। जब कहीं जाकर उनके होश हवास दुरुस्त हुए, मैंने ये सोचकर कि उनके कुछ हालात मालूम हो जाएं तो क्या अच्छा है, उनसे कहा हजरत आप शक्ल सूरत से तो कोई बड़े आदमी मालूम होते हैं, फिर आप पर क्या मुसीबत पड़ी है कि इस हालत को पहुंच गए। आप अपनी बदकिस्मती की शिकायत करते हैं, मगर हम भी तो सुने कि किस्मत का वो क्या चक्कर है जिसकी वजह से आपकी ये हालत हो गई है। कहने लगे जनाब ये कुछ न पूछिए, खुदा किसी को इस मुसीबत में गिरफ्तार न करे जिसमें ये कम तरीन गिरफ्तार है। कदम कदम पर ठोकर है और हर काम में किस्मत का चक्कर। आप क्यों मुझ गरीब के हालात पूछते हैं। जब मैं बहुत सर हुआ तो कहने लगे अगर आपको मेरी बिपदा सुनने का ऐसा ही शौक है तो सुनिए और देखिए कि जब इंसान आसमान की गर्दिश में फंस जाता है तो उसकी हालत क्या से क्या हो जाती है। ये बदनसीब अस्फहा का रहने वाला है। कोई 3 बरस हुए कि वहाँ ऐसा कहत पड़ा कि लोगों के औसान जाते रहे। मैं अमीर तो नहीं था, हाँ खासे खाते पीते लोगों में था। ये जमाना भी किसी न किसी तरह गुजर जाता, लेकिन घर में चोरी हो गई और जो कुछ था सब चोरी चला गया। एक मकान रह गया था, उसको बेचकर किराए से मकान लिया। यह भी जमाने की गर्दिश ने मेरा पीछा न छोड़ा। जो कुछ जमा पूंजी थी वो एक मुलाजिम साहब लेकर चंपत हो गए और मेरी हालत बिल्कुल फकीरों की सी हो गई। नौकरी की तलाश की, मगर वहाँ ये हालत थी कि किसी के पास खुद ही खाने को ना था, दूसरे को क्या खिलाते। मुझे ऐसी सूरत में भला नौकरी क्या मिलती। आखिर तंग आकर मैंने दिल में ठान ली कि मर जाऊंगा मगर भीख के लिए तो हाथ नहीं फैलाऊंगा। 2 रोज यूं ही गुजारे, लेकिन आखिर कहाँ तक। पेट का दोज़ख बगैर कुछ झोंके चैन थोड़े ही लेने देता है। आखिर फिर रिस्क की तलाश में निकला। खाने को किसी लंगर खाने से कुछ न कुछ भला बुरा मिल ही जाएगा। रास्ते से जा रहा था कि बुर्का पहने हुए एक औरत मिली और मुझसे ये कहने लगी कि मेरा एक छोटा सा काम अगर तू कर दे तो तुझे 2 अशरफियाँ देती हूँ। 2 अशरफियों का नाम सुनकर मेरे मुंह में पानी भर आया और मैंने कहा अच्छा बताइए वो काम क्या है। कहने लगी काम ये है कि काजी के हाथ चलकर ये कह दे कि ये मेरी बीवी है, बड़ी बदचलन है, मैं इसको तलाक देता हूँ। अगर वो अल्लाह की बंदी निकाह को कहती तो शायद मुझे इसलिए इनकार भी होता कि खुदा मालूम ये किस किस्म की औरत है, भला तलाक देने में मेरा क्या बिगड़ता था। मैंने कहा चलो, मगर अशरफियाँ मुझे पहले दे दो। उसने 2 अशरफियाँ निकाल कर मेरे हाथ में रखी और हम दोनों काजी के यहाँ पहुँचे। वहाँ जाकर मैंने उस औरत को 3 तलाक दी। काजी ने तस्दीक का पर्चा लिखकर उस औरत के हवाले कर दिया और हम खुशी खुशी काजी के अजलास से निकले ही थे कि उस औरत ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा आप जाते कहाँ हैं, अपने बच्चे को तो लेते जाइए। मैंने कहा कैसा बच्चा। उसने कहा बीवी को तो छोड़ा था सो छोड़ा था, अब बच्चे को भी छोड़ जाते हैं। गरज बात बढ़ी और मुझको फिर काजी साहब के सामने जाना पड़ा। उस औरत ने कहा काजी साहब
इस शख्स का एक बच्चा मेरे वतन से है, मैं इस कहत के जमाने में उसको पाल नहीं सकती। दूसरे, उसकी परवरिश का जिम्मेदार खाविंद है, ना कि बीवी। इन्होंने मुझे तलाक तो दे दी है, मगर बच्चा ले जाने से इनकार करते हैं। अब इंसाफ आप ही के हाथ में है। ये कहकर वो औरत दहाड़े मार मार कर रोने लगी। काजी ने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, हुजूर, ये औरत झूठ बोल रही है, ना ये मेरी बीवी है और ना इसके वतन से मेरा कोई बच्चा है। मैंने तो 2 अशरफियां लेकर यूं ही झूठ मूठ इसको तलाक दे दी है। मेरा ये कहना था कि काजी साहब के तेवर बदल गए और उन्होंने कहा, बदमाश, तू मेरे सामने ऐसी बातें करता है, अब तुझे मजा चखाऊंगा। जब मैंने देखा कि अजलास का रंग बदला हुआ है तो मैंने उस औरत से कहा, ला नेकबख्त, बच्चा दे। जहां और मुसीबतें हैं वहां एक मुसीबत और सही। ये सुनकर उस औरत ने कोई 1.5-2 बरस का बच्चा मेरे हवाले कर दिया और चल दी। कचहरी के बाहर निकलता हूँ तो क्या देखता हूँ कि दरवाजे पर लोगों का हुजूम है और बहुत से लोग मेरे अजीबो गरीब किस्से को सुनकर मुझे देखने वहां जमा हो गए हैं। खैर, बड़ी मुश्किल से उन लोगों से पीछा छुड़ाया। एक हलवाई के हाथ से दूध लेकर बच्चे को पिलाया और उसको गोद में लेकर इधर उधर सड़क पर फिरता रहा। ख्याल था कि जरा लोगों की आमद और रफत कम हो जाए तो बच्चे को सड़क के किसी कोने पर लेटाकर चल दूं। आखिर शाम के वक्त मैंने देखा कि लोग मगरिब की नमाज के लिए मस्जिद में गए और सड़क तकरीबन सुनसान हो गई। मैंने उस बच्चे को मस्जिद की सीढ़ियों पर लिटाया और वहां से खिसक गया। थोड़ी ही दूर गया था कि लोग भागते हुए मेरे पीछे आ गए और कहने लगे, क्या मस्जिद को आपने यतीम खाना समझा है जो बच्चे को वहां लिटाकर चल दिए? मैंने बच्चे के लेने से इनकार किया तो उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया और जो कुछ मेरे पास था वो भी छीन लिया। आखिर तंग आकर मैंने गोद में बच्चे को लिया और शहर से बाहर निकल गया। रात हो गई थी। थोड़ी दूर गया था कि मुझे एक कब्रिस्तान मिला। उसके बीच एक छोटा सा गुंबद था। बच्चा सो गया था, इसलिए मैंने गुंबद में जाकर उस बच्चे को लिटाया और वहां से सर पर पांव रखकर ऐसा भागा कि 2-3 मील जाकर दम लिया। इस भागने की वजह से प्यास के मारे मेरा दम निकलने लगा। कुछ और दूर गया था कि एक कुआं मिला, मगर रस्सी डोल तो पास नहीं था। कुआं मिलकर क्या करता, इसी सोच में खड़ा था कि एक सवार कुएं पर आया और कहा, भाई, ये डोल रस्सी लो और थोड़ा सा पानी खींचकर मुझे और मेरे घोड़े को पिला दो। अंधा क्या चाहे 2 आंखें। मैंने डोल कुएं में डाला। अब जो खींचने लगा तो रस्सी का एक टुकड़ा तो मेरे हाथ में रह गया और वो डोल और बाकी रस्सी कुएं में गिर गई। अब क्या था, उस सवार को ताव ही तो आ गया। या तो भाई भाई कर रहा था या एक दफा ही रंग बदल दिया और 2-4 कोड़े मेरे ऐसी बुरी तरह मारे कि खाल उधड़ गई। मैं वहां से भागा। सवार ने मेरा पीछा किया, मगर वो अंधेरी रात थी और घना जंगल था, इसलिए इस मुसीबत से जान बच गई। गरज रात भर यूं ही जंगल में परेशान अहवाल फिरता रहा। सुबह हो रही थी कि मुझे एक टूटा फूटा पुराना मकान दिखाई दिया। मैं उधर गया कि शायद यहाँ कुछ खाने पीने को मिल जाए। घबराकर जो अंदर घुसने लगा तो दहलीज से ठोकर लगी और मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मुझे होश आया तो क्या देखता हूँ कि मैं एक अच्छे सजे सजाए कमरे में पड़ा हूँ। बड़ी मुश्किल से उठा। मकान बिल्कुल खाली था। मैं ढूंढता ढूंढता बावर्ची खाने में पहुंचा। वहां मैंने देखा कि एक टोकरी में बहुत से अंडे हैं और एक रकाबी में कोई आधा सेर मक्खन रखा है। मैंने 2-1 अंडे तो कच्चे ही खा लिए और बकाया को अपनी पगड़ी में छुपाया। पहले तो सोचा कि मक्खन ले जाने से क्या हासिल, फिर ख्याल आया कि ले भी चल, अंडे तलकर खाएंगे, इसलिए मक्खन को एक कागज में लपेटकर खुफ्तान की जेब में रख लिया और बावर्ची खाने से निकला। मगर बाहर निकलने का रास्ता भूल गया। जिस रास्ते से मैं गया वो जाकर एक कमरे में निकला। उस कमरे में एक बुढ़िया आग के सामने बैठी कुछ सी रही थी। उसने जो मुझे देखा तो पहले तो कुछ घबराई, फिर संभल कर बोली, तू कौन है और यहाँ क्यों आया है? मैंने कहा, 2 रोज से भूखा हूँ, पहले कुछ खिला दो तो अपना किस्सा बयान करूँ। उस बुढ़िया को मुझ पर रहम आ गया। कहने लगी, यहाँ अंगीठी के सामने बैठ जा, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। वो ये कहकर बावर्ची खाने में गई और 2 रोटियां कुछ सालन मेरे लिए ले आई। मगर मैं परेशान था कि अगर आग की गर्मी से मक्खन पिघलने लगे तो खुदा मालूम क्या हो। इतने में बुढ़िया ने आकर दस्तरखान बिछाया, रोटियां और सालन मेरे सामने रखा और मेरे पास ही बैठ गई। मैंने एक रोटी भी नहीं खाई थी कि मक्खन पिघलना शुरू हो गया और थोड़ी देर में मेरी खुफ्तान चिकनाई से चकबजक हो गई। ये देखकर बुढ़िया समझ गई कि हो ना हो मैंने मक्खन चुराया है। उसने कहा, बदमाश, तू चोर है, मेरा मक्खन चुरा कर लाया है और अब क्या मसमसी सूरत बनाए बैठा है।
ये कहकर उसने एक लकड़ी उठाकर मेरी पगड़ी पर मारी। वो सारे अंडे टूट गए और उनकी जर्दी और सफेदी मेरे मुंह पर बहने लगी। जर्दी और सफेदी का बहना था कि बुढ़िया ने चोर चोर का गुल मचाया और मैंने आफियत भागने ही में देखी। चुनांचे वहां से सर पर पांव रखकर भागा और कोई 10 मील जाकर दम लिया। मक्खन की चिकनाई से मेरा सारा बदन चिकना हो गया था और अंडों की जर्दी और सफेदी बहकर मेरे मुंह पर जम गई थी। इसलिए मैंने सोचा कि सामने ही दरिया है, चलो इसी में नहा लूं। ये सोचकर मैंने कपड़े उतारकर किनारे पर रखे और दरिया में गोता मारा। बदकिस्मती से मेरी पगड़ी का रंग लाल था। सामने ही दरख्त पर एक चील बैठी हुई थी। वो समझी कि शायद गोश्त का टुकड़ा है, झपट्टा मारकर पगड़ी ले उड़ी। अब जो दरिया से निकलता हूँ तो पगड़ी गायब है। मैंने ये सोचकर कि पगड़ी तो गई सो गई, कहीं और कपड़े भी ना चले जाए, जल्दी जल्दी कपड़े पहने और मुसीबतें झेलता तकलीफें उठाता शहराज पहुंचा। वहां मेरे एक दोस्त रहते थे। उनकी सिफारिश से एक अमीर के यहाँ नौकर हो गया। एक दिन क्या हुआ कि हमारे मालिक शिकार को निकले, मुझे भी साथ लिया। दिन भर शिकरे और कुत्ते से शिकार खेलते रहे। शाम को मुझसे कहने लगे कि मुझे एक दोस्त के यहाँ जाना है, तुम इस शिकरे और कुत्ते को घर ले जाओ। मैंने कहा बहुत अच्छा। वहां से मैं उस शिकरे और कुत्ते को लेकर घर की तरफ चला। रास्ते में शिकरे ने फड़फड़ाना शुरू कर दिया और ऐसे जोर जोर से मेरे चोंचे मारी कि मैं परेशान हो गया। उस वक्त मुझे सिवाय इसके कुछ न सूझा कि इस बदमाश को मोड़ तोड़कर खुर्जी में ठूंस लूं। चुनांचे मैंने ऐसा ही किया जब कहीं इस मुसीबत से निजात मिली। हम थोड़ी ही दूर गए थे कि जंगली कुत्तों ने हम पर हमला कर दिया। मेरे साथ जो कुत्ता था वो इतना मजबूत था कि उन सबको ठिकाने लगा देता, मगर मेरी बदबख्ती देखो कि मैंने उस कुत्ते को उन जंगली कुत्तों पर छोड़ तो दिया, मगर उसके मुंह का छींका उतारना भूल गया। नतीजा ये हुआ कि उन कुत्तों ने थोड़ी ही देर में उसकी तिक्का बूटी कर डाली और मैं अपनी किस्मत को बुरा भला कहता हुआ घर पहुंचा। अब जो शिकरे को खुर्जी में से निकालता हूँ तो क्या देखता हूँ कि वो हजरत मरकर ठंडे हो गए। सर पर हाथ रखकर अपनी तकदीर पर रोने लगा। मेरे रोने की आवाज बेगम साहिबा ने सुनी और मेरा हाल पुछवा भेजा। मैंने जो कुछ गुजरा था वो सब बयान कर दिया। ये सुनकर उन्हें तरस आया और मुझसे कहला भेजा कि अब चुप रहो, सरकार के आने के बाद वो उनका गुस्सा ठंडा कर देंगी। और साथ ही अपने नन्हे से बच्चे को भेजकर कहा कि जब तक सरकार आए उस वक्त तक इसको बहलाते रहो। तो खैर मैं उस बच्चे को लेकर टहलता रहा, मगर साहब वो बच्चा भी इस कयामत का था कि किसी तरह चुप ही ना होता था, बराबर रोए चला जाता था। मैंने सोचा कि लाओ जरा सी अफीम खिला दूं। सुनते हैं कि जो बच्चे सोते नहीं उनको उनकी माएँ अफीम देती हैं। मैं खुद अफीम खाता था, इसलिए 2-1 गोलियां मेरे पास थीं। मैंने एक गोली निकालकर बच्चे के मुंह में दे दी। कुछ देर तक तो उसका रोना बंद नहीं हुआ, मगर फिर मेरी गोद में चुपका होकर सो गया। मैंने उसको पलंग पर लेटा दिया और खुद पलंग की पट्टी पर सर रखकर सोने लगा कि देखो अब किस्मत क्या रंग लाती है। कि इतने में अंदर से मामा ने आकर कहा कि बच्चे को दो, बेगम साहिबा मंगा रही हैं। मैंने बच्चे को उठाकर उसकी गोद में दे दिया। वो अंदर लेकर चली गई। अभी 2-4 मिनट ही गुजरे होंगे कि घर में से रोने पीटने की आवाजें आने लगी। मैं परेशान हुआ कि आखिर ये क्या माजरा है। होते होते मालूम हुआ कि मैंने जो अफीम बच्चे को खिलाई थी उसकी वजह से वो बेचारा खत्म हो गया। अभी यहाँ रोना पीटना हो ही रहा था कि सरकार आ गए। जब उनको सब हाल मालूम हुआ तो आप समझ लीजिए कि उनको क्या कुछ गुस्सा ना आया होगा। वो तो मुझे मार ही डालते, मगर बेगम साहिबा ने यह कहकर उनका गुस्सा ठंडा किया कि इस बेचारे का इस मामले में कोई कसूर नहीं है, कसूर है तो उसकी किस्मत का। इस गरीब पर जुल्म करना गोया मरे को मारना है। बहरहाल उनकी सिफारिश से सरकार का गुस्सा कुछ धीमा हुआ। वो बाहर आए और कहा कि जाओ, मैं तुमको निकालता तो नहीं, मगर आज से तुम मेरे सामने ना आना। अस्तबल में काम किया करो और देखो वहाँ एक बीमार गाय है, रात को जागते रहना और अगर गाय मरने लगे तो उसको ज़िबह कर देना ताकि उसका गोश्त काम आ सके। अस्तबल में घोड़ा भी है, जरा उसका भी ख्याल रखना। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि चलो जान बची लाखों पाए। उसके बाद मैं अस्तबल में अपना पलंग उठा लाया और लेट गया। पहले तो मैंने इरादा कर लिया था कि कुछ भी हो जाए मैं सोऊंगा नहीं, मगर आप जानते हैं कि नींद सूली पर भी आ जाती है। थोड़ी सी देर में मेरी आंख लग गई। कोई रात के 2 या 3 बजे होंगे कि मुझे गाय के लौटने की आवाज आई। घबरा कर उठा कि कहीं ज़िबह करने से पहले उसका खात्मा ना हो जाए। उठने की गड़बड़ में चिराग को ठोकर लगी और वो बुझ गया।
जल्दी तो थी ही, अल्लाहु अकबर कहकर मैंने लौटने वाले जानवर के गले पर छुरी फेर दी और मजे से पलंग पर आकर सो गया। अब सुबह जो उठकर देखता हूँ तो क्या देखता हूँ कि घोड़ा तो ज़िबा हुआ पड़ा है और गाय अपनी बीमारी से मर चुकी है। ये देखकर तो मेरे होशो हवास जाते रहे और मैं वहां से भागा। वो दिन और आज का दिन बराबर इधर उधर फिर रहा हूँ। इसकी हिम्मत नहीं होती कि किसी के यहाँ नौकरी करके उस बेचारे को भी अपनी मुसीबत में शरीक करूं। अब तो ये हाल है कि मिल गई तो रोजी, नहीं तो रोज़ा। तो साहब, ये है मेरी कहानी और ये है मेरी किस्मत का चक्कर। उसका यह किस्सा सुनकर मैं बयान नहीं कर सकता कि मेरे दिल पर क्या गुजरी। रह रह कर ख्याल आता था कि खुदा किसी को किस्मत के इस चक्कर में गिरफ्तार ना करे। देखिए अब इस गरीब का आखिर क्या हश्र होता है। साथ ही ख्याल आया कि ऐसे मुसीबत ज़दा के साथ कुछ न कुछ सुलूक करना ज़रूरी है। ये सोचकर अंदर गया, 10 रुपये लाया और उसको देने लगा। उसने लेने से इनकार किया और कहा कि मैंने अगर इन रुपयों को हाथ लगाया तो खुदा जाने और क्या मुसीबत मुझ पर नाजिल हो। मैंने ये कहकर कि तुम क्यों हाथ लगाओ, वो रुपये उसकी खुफ्तान की जेब में डाल दिए। उसने शुक्रिया अदा किया, उठा, दरवाजे पर गया और कहने लगा, मेरे आका, आपकी वजह से मुझे कई दिन के लिए बेफिक्री हो गई है। आपकी ज़बानी लोगों को ये कहानी मालूम हो जाएगी और इसका असर कम हो जाएगा। अब तक तो महीनों से यही कहानी कहकर 2-4 रुपए रोज कमा रहा हूँ, मगर ये अब पुरानी हो गई, दूसरी कहानी गढ़नी पड़ेगी। मैंने कहा, तू बेईमान, तूने जो कुछ कहा वो सब झूठ था। उसने कहा, हजरत, अल्लाह मियाँ लोगों से इतने खफा हो जाएं जितने इस कहानी में हुए थे तो लोगों का जीना मुश्किल हो जाए। तकदीर का चक्कर होता भी है तो ऐसा होता है कि कभी कभार कोई ठोकर लग जाती है। ऐसा तो कभी नहीं होता कि कदम उठाया और ठोकर लगी। अच्छा, चलता हूँ। ये कहकर वो तो रुखसत हुए और मैं इस सोच में पड़ गया कि अल्लाह, अब इन फकीरों के हाथों क्या होने वाला है। पहले तो ये गाकर उल्टी सीधी आवाजें लगाकर लोगों को कुछ देने पर मजबूर करते थे, मगर ये किस्सा गोई तो नया रंग निकला है। इस तरह तो दुनिया लुट जाएगी। या तो इनको मेहनत मजदूरी से खाने की तौफीक दे या सारी दुनिया को फकीर कर दे, ताकि ये मांगने से छूटें और हम देने से। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही मज़ीद दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सकें। शुक्रिया।